बच्चों, कैसे हैं सब लोग। लास्ट लेक्चर हम लोग गुडविल का स्टार्ट कर चुके थे, जो कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ लिया था विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम लोग कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और पहले हम लोग कंसेप्ट भी देखेंगे इसके साथ में, और आज हम क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एडजस्टमेंट इन एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट का मीनिंग समझ लो कि एडजस्टमेंट क्या होता है। एडजस्टमेंट दो तरीके के होंगे, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा कोई भी एरर अगर हमें फाइनल अकाउंट में मिलता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो, जो भी एरर है या तो पास्ट एडजस्टमेंट के अकाउंट्स में हमें मिलेगा, और कुछ फ्यूचर एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। फ्यूचर एडजस्टमेंट मतलब है जो कि न्यू बायर है उसको, जब भी वो बिजनेस को परचेज कर रहा है तो परचेज करने के कारण उसको नए एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, और जो पास्ट में नहीं किए गए हैं, ठीक है ना, तो वो हमें यहाँ पर एडजस्ट करने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है, या फिर कोई न्यू पार्टनर होगा। ठीक है ना, तो न्यू पार्टनर है वो, सपोज मान लो बायर है, और ये कौन है, सेलर है, ओल्ड पार्टनर। आप खुद सोचो, अगर कोई सेलर है तो वो प्रॉफिट ज्यादा चाहेगा या कम चाहेगा? वो ऑलवेज हमेशा ज्यादा चाहेगा, यानी कि वो चाहता है कि गुडविल का अमाउंट वो ज्यादा से ज्यादा ले, यानी कि रिसीव हायर अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहेगा, जबकि जो बायर होगा वो हमेशा क्या चाहेगा, लेस गुडविल पे करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जो सेलर है उसका प्रॉफिट हमेशा कम रहे। और क्योंकि गुडविल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट के बेसिस पर करते हैं, किसके, सेलर के। तो सेलर का वो प्रॉफिट क्या चाहेगा, हमेशा कम चाहेगा, जिससे कि गुडविल कैलकुलेशन जब भी हो वो कम रहे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रहे। इस प्रॉफिट में मतलब हम एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्डिनरी पैसा नहीं रिसीव होगा वो। ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी एक मतलब है, मीन है इसका, मीन्स कि जो भी पीएनएल में प्रॉफिट होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, यानी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी ये हमेशा नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से ही पैसा आना चाहिए। देखो, अब हम लोग करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहेंगे हमेशा। अब देखो, बायर है हमारे केस में, ये सेलर है जो अपनी फाइल सेल करना चाहते हैं, और ये बायर है। तो देखो, हमेशा सेलर क्या करेगा, अपने पीएनएल में एक्सेस प्रॉफिट चार्ज करेगा, तो यानी कि उसने कर लिया होगा ऑलरेडी, अपना प्रॉफिट बढ़ा के रखा होगा। और बायर चाहता है कि वो प्रॉफिट को कम करे। ठीक है ना, क्योंकि देखो, जब दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस जब एनालाइज करेंगे तो बायर हमेशा एनालाइज करेगा कि इनकी प्रॉफिट पीएनएल में कुछ ऐसे आइटम तो नहीं है जिसकी वजह से कोई भी प्रॉफिट इंक्रीज ही हो। यही रीजन है कि प्रॉफिट सेलर तो हमेशा हायर चाहता है और बायर हमेशा कम करना चाहेगा। ठीक है ना, तो किस रीजन से वैल्यूर, अब वही रीजन है, वैल्यूर हमेशा फाइंड आउट करेगा। तो वैल्यूर क्या करेगा, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बायर का जो भी वैल्यूर होगा वो हमेशा ऐसा प्रॉफिट फाइंड आउट करेगा जिससे सेलर का प्रॉफिट रिड्यूस कर सके वो, क्योंकि इसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, हायर हुआ होगा। तो इन सारे आइटम को वो सर्च कर लेगा और सारे प्रॉफिट को वो रिड्यूस कर देगा। तो ये ध्यान रखना है, जो भी प्रॉफिट दिया होगा उसमें से ये सारे प्रॉफिट जो भी रिसीव हुए हैं वो हमेशा रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, देखो इंश्योरेंस क्लेम अगर उसको मिला होगा तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए हम इसको लेस करेंगे। ऐसे ही कोई भी गेन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट करना कोई उसकी एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए उस बायर का हमेशा वैल्यू क्या करेगा, इस गेन और सेल को कम कर देगा जिससे उसका प्रॉफिट कम आ जाए। ऐसे ही कोई भी ग्रांट रिसीव, सब्सिडी रिसीव, दे ऑलवेज रिड्यूस,
फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखिए जब बायर अपना वैल्यूर लेके आ सकता है तो सेलर भी तो अपना वैल्यूर लेकर आएगा। तो सेलर का वैल्यूर क्या करेगा, देखो आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, तो अब हमारे पास भी कुछ ऐसे आइटम है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ था, तो मैं भी अपना इस से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। तो प्रॉफिट किससे हम लोगों को इंक्रीज करना है, इट मीन्स abnormal losses, non-operating expenses, loss on fire, accidental case and VRS payment, इन सारे एक्सपेंसेस चार्ज हुए होंगे अपने P&L में सेलर के। तो P&L में इन चीजों से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगा। यानी ऑल लॉसेस शुड बी एड एंड ऑल प्रॉफिट शुड बी लेस। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो जो आइटम्स है अब यहाँ पर चेक कर लो, देखो पास्ट एडजस्ट मतलब कि पास्ट में जो भी गलतियां हुई, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आपने प्रॉफिट को लेस कर दिया है, इन चीजों से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी इंक्रीज द प्रॉफिट। किन किन से, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, रिटायरमेंट बेनिफिट पेड, लॉस ऑफ फायर एंड एक्सीडेंटल केस। इट मीन्स आप ये चेक कर लो कि P&L में कोई भी आइटम जो डेबिट हुए हो, यानी पास्ट में, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में जो भी डेबिट हुए हो उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे ही कोई भी इनकम जो P&L में क्रेडिट हो गई है पास्ट में, उनको हमें ऐड करना है। ठीक है ना, सॉरी लेस करना, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट रिसीव, गेन, डिविडेंड, ग्रांट एंड सब्सिडाइज। अगर प्रेजेंट में फ्यूचर में अगर हमें कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो वो हमेशा रिड्यूस होंगे। यहाँ पर आप पहचान लेना कि अगर टू बी लिखा हो तो इट मीन्स ये फ्यूचर का एक्सपेंस है, ये हमेशा रिड्यूस होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लाइन जब भी लिखी होगी टू बी, तो ये समझ जाना माइनस होने वाला। ओके, गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें भी एक और एडजस्टमेंट है, वो है स्टॉक का। अगर कोई भी स्टॉक, देखो अब क्या होगा, सेलर क्या करेगा, अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देगा, जिससे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, है ना। ऐसे ही अगर ओवर वैल्यू स्टॉक ओपनिंग में ज्यादा हुआ होगा तो प्रॉफिट उसका कम आया होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग ओवर वैल्यूएशन सीखते हैं। तो देखो अगर ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ है, ओवर वैल्यू हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम आया होगा। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने ज्यादा डाला है तो प्रॉफिट हमेशा हायर आया होगा। तो हमें नेट एडजस्टमेंट क्या करना है, इसका मतलब सिंपल है कि आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ठीक है ना, और ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर। ठीक है, अभी हम आगे और भी चेक कर लेंगे। ऐसी सेम है अंडर वैल्यूशन। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने कम दिखाया है, यानी क्रेडिट साइड आपकी लेस है, और आपको क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो इसको हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करेंगे। ठीक है, चलो आगे। ठीक है ना, इसका भी इंपैक्ट देख लो। अगर अंडर वैल्यूशन रहा होगा तो ओपनिंग स्टॉक हमने कम लिखा है, इट मीन आप ऐसे समझ लो 10,000 हमने प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक है। अगर ये ज्यादा होता तो हमारा प्रॉफिट क्या था, कम आता। हमने कम डाला है, इसका मतलब है आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया है, तो इट मीन्स हायर है प्रॉफिट ड्यू टू द ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसका नेट इम्पैक्ट यहाँ से, अंडर वैल्यू है, ओपनिंग प्रॉफिट है तो रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है ना, और क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज है तो हमेशा ऐड कर दीजिए। ये इसका फाइनल इम्पैक्ट। ऐसी ओवर वैल्यूशन का, ओवर वैल्यूशन से इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक आप अगर अपने ज्यादा डाल रखा है तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, इसलिए हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है यानी इंक्रीज। अगर हमने ओवर वैल्यूशन है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा प्रॉफिट क्या आया होगा, ज्यादा आया होगा, यानी मैक्सिमम आ गया होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। दिस इज द इम्पैक्ट। ठीक है, कुछ लोग हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ट्राई कर रही है। फाइनली इसको भी देख लो एक बार और। तो एवरेज प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होगा बाय एनी लॉस और रिड्यूस होगा बाय एनी प्रॉफिट। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या रहा, एक बार फिर से देख लो। पास्ट में कोई भी लॉस है वो हम ऐड करेंगे और इनकम है वो माइनस करेंगे, फ्यूचर के हमेशा ऑलवेज माइनस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, देखो जरा भी है। Ashin and Shrey were the partners sharing 2:1. They admitted the partner 1/5. The future purpose of goodwill was valued on the basis of 3 year purchase. ठीक है, द लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट आर एज फॉलो। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब कैलकुलेट द फॉर्म ऑफ द गुडविल आफ्टर द एडजस्टिंग प्रॉफिट ऑफ लॉस 17-18, यानी कि 17-18 दिस ईयर, कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग द एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस हम क्या करते हैं, पास्ट में ये क्या हो गया होगा, माइनस हो चुका होगा, तो हम इसको ऐड करेंगे। ओके, हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करके चेक कर लो। तो हम पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हम हर साल का हम निकालेंगे। ठीक है, तो 2017, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है बेटा, अब यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट क्या क्या है, चेक कर लो। 125, 1 लाख, 1,87,500, 62,500 बेटा ये लॉस है। 12500। अब एडजस्टमेंट करेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में हम लोगों ने देखा, इसको ऊपर लिख लो आप चाहो, लॉस को प्लस एंड प्रॉफिट को माइनस। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर नो एडजस्टमेंट, चेक कर लो एडजस्टमेंट किस ईयर में था बेटा, 17-18, यानी कि दिस ईयर। ठीक है, कितना था एडजस्टमेंट बेटा, 25,000। तो 25,000 ऐड 180, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एडजस्टमेंट डैश डैश एंड डैश। फाइनल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, चेक कर लो। ये तो सेम ही रहेगा, ये 125 आ जाएगा, ये 187,500 आ जाएगा। ये लॉस है बेटा, माइनस में लिख लो, और ये 125,000। टोटल कितना आ गया बेटा प्रॉफिट, चेक कर लो, टोटल लगाओ। 125 कितना हो गया, ये 2,50,000। 125 ये ले लो आप, प्लस 125,000 प्लस 187,500 माइनस 62,500, तो ये आ गया हमारा 5 लाख। ये बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट आया, ये ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना है बेटा 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1 लाख। तो गुडविल कितनी आ गई हमारा, फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारा आया 1 लाख इनटू, चेक कर लो जरा क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 3 ईयर्स। ठीक है ना, 3 ईयर्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इज 3 लाख गुडविल आ गई। ठीक है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Madhu and Vidhi are partner 3:2. They decided to admit to Manu and following terms are, ये 2/5 शेयर के लिए आ रही है, ओके देयर इज नो इशू। 2 ईयर परचेस ईयर है, 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो देखो हम लोगों का वही है, फॉर्मूले में आप पहले से लिख लो, लॉस हमेशा प्लस और प्रॉफिट हमेशा माइनस। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, तो देखो ये आफ्टर डेबिटिंग द लॉस लिखा है ना, तो यहाँ पर प्लस कर लो आप, 30,000 प्लस 40,000, ये आ गया हमारा बेटा 70,000। ये लॉस है बेटा, देखो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ओहो, और ये लॉस है, तो देखो 80,000
माइनस में है ये, प्लस 1,10,000। तो नेट आंसर क्या हो गया, देखो ये प्लस माइनस तो 30,000 प्लस के। अब देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 1,10,000 माइनस 30,000, ये कितना आ गया, 80,000। तो ये आंसर कितना आया हमारा, 1,80,000, यानी कि फाइनल। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हम फाइनल टच करें, 21, 20 एंड 19। अब एक चीज देखो इसमें, बेटा ये रिवर्स एंगल में है, तो हम इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो तो वो बेटर है। ठीक है ना, तो सही आ जाएगा 2019, 20 एंड 20। ठीक है, प्रॉफिट क्या दिया है चेक कर लो, 110, 80 एंड 30। 110, 80 एंड 30। ठीक है, एडजस्टमेंट देखो, पहले प्रॉफिट है तो -30, है ना। 80 में देखो लॉस था, तो 1,10,000 ये प्लस कर देंगे, ERS पेड। और 21 में क्या हुआ था, 40,000 ये भी ऐड कर दें, है ना। तो फाइनल कितना आ जाएगा प्रॉफिट, ये आ गया हमारा 80,000। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा हमारा 70,000। ठीक है, आंसर इज 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है यहाँ, 360,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बेटा, 2। तो फाइनल, फाइनल गुडविल इक्वल टू 60,000 इंटू 2, तो 1,20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो, तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ देखो, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस, इफेक्ट फ्रॉम 121, प्रॉफिट शो द बिजनेस आर लास्ट 3 ईयर। ये इनका 3 साल का प्रॉफिट है। इसमें भी ये चेक कर लो, 19 सेम क्वेश्चन है, देखो लगभग हम ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है नाउ टू बी इंसर्ट, यानी कि ये फ्यूचर का है एक्सपेंस, तो इसको हम माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन है, ये भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है हमारा पास्ट का। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस हो, ये भी लॉस है, तो ये हम प्लस करेंगे। तो निकालो जरा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो, तो 2019, 2020, 2021 प्रॉफिट 1 लाख, 1,25,000 एंड 1,12,500। एडजस्टमेंट यहाँ लिखो, गेन है तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस कर लो 12,500। ये क्या है, लॉस है, तो ये हो जाएगा +25,000। ये भी लॉस, ये एक्सपेंस है, माइनस ये फ्यूचर का है बेटा, तो ये कितना है 12,500। तो यहाँ नेट आंसर कितना आ गया, 1 लाख माइनस 12,500, 87,500। ये कितना आया बेटा, प्लस कर दो, तो 1,75,000, सॉरी 1,50,000। तो ये 1 लाख।
नेट आंसर कितना है? 3,75,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट 3,37,500 divided by number of year 3. Answer is 1,02,500. यह आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू 112,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? मैं चेक कर लूँ। 2 ईयर्स, ये लिखा है 2 ईयर। चलो 2 ईयर देखिए, कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इंटू कितना आ गया आंसर? 25,000। दैट इज द फाइनल बिल। ठीक है, एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो स्पेशल है, ये तो हमारे क्या थे, एडजस्टमेंट में कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ एरर फाइंड आउट करने हैं, जो कि देखो किसकी वजह से भी गलती हो सकती है, रॉन्गली मिस्टेक क्रिएट हुई होगी फाइनल अकाउंट में, हमने हो सकता है कोई एक्सपेंसेस रॉन्गली चार्ज कर लिया होगा। कैसे किया होगा हम लोग ये चेक करेंगे। जैसे कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमने कैपिटल में डाल दिया हो, कैपिटल हो सकता है हमने रेवेन्यू में चार्ज किया कर दिया हो। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है हमने बैलेंस शीट का आइटम यहाँ हम लिख चुके हो, या फिर कोई भी बैलेंस शीट का आइटम हमने यहाँ लिखा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एरर देयर आर 3 टाइप्स। देखो, एसेट चार्ज इन द P&L, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। एनी रेवेन्यू चार्जेस इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी हमने कोई भी रेवेन्यू, यानी कि आपने क्या किया, एसेट्स होगी उसको आपने क्या कर दिया, लिखा ही नहीं, आपने बैलेंस शीट में ले गया डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आपने मान लो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, जो हम लोग 11th में पढ़ते थे, वो आपने क्या किया, सीधे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया उसको। कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर कोई ऐसा चार्ज जो आपने किया ही ना हो। ठीक है ना, इसका इफेक्ट देखो। फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरर, ये टाइप 1। टाइप 1 मीन्स एसेट आपने P&L में चार्ज कर दी होगी, इससे हुआ क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम आ गया होगा। तो प्रॉफिट को सबसे पहले तो इंक्रीज, तो स्टेप 1 क्या होगी हमारी, पहले तो प्रॉफिट इंक्रीज करो बाय द एसेट अमाउंट, देन चार्ज द डेप्रिसिएशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। जो भी मेथड दिया हो SLM या WDV। ठीक है ना। टाइप 2, कोई भी एसेट है जो बैलेंस शीट में शो नहीं हुई है, ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, फिर हम उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन हर साल नेक्स्ट ईयर में भी उसका इफेक्ट आने वाला है। ठीक है ना। इसके मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल स्पेशल क्वेश्चन मैं कल मैं इसका डाल दूंगा लेक्चर में, एक अलग से वीडियो बना के, तो उसको हम लोग कर लेंगे। वैसे इसमें आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। लेते हैं, चलो ऐसे कर, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको चलो मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो देखो, इस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, तब हमें समझ में आ जाएगा। तो ABC आर पार्टनर, इक्वल रेशियो, एडमिट टू दमन इक्वल टू प्रॉफिट, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। देखो ये 4 ईयर परचेज है, पहले तो ये मैच कर लो, ठीक है। फिर ये इन्होंने प्रॉफिट दिया है, दिस 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 एंड दिस इज द लॉस। अब देखो एरर क्या है, एक 18 में, यानी कि यहाँ बेटा 18-19, यानी कि 18-19 में, यानी कि 18-19 मतलब कि दिस ईयर के प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ हुई है। 1 लाख कार वर परचेज डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग अकाउंट, यानी कि आपने क्या किया, इस साल के प्रॉफिट में
ये चार्ज कर दिया, इट मीन्स ये प्रॉफिट क्या रहा होगा, 6 लाख रहा होगा अगर ऑटोमेटिक देखा जाए तो। अभी हम आगे और करेंगे। फिर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन रिसीव। अब देखो ये भी आ गया, आपने क्रेडिट में ये ऐड कर दिया, यानी कि पास्ट का ये प्रॉफिट हुआ, तो ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये भी करते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी देखना है, 2 साल का है ये, 20 एंड 21, यानी कि दिस वन एंड दिस वन। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेट, पहले तो हम लोग नॉर्मल वाला कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो ईयर लिख लो, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 2017, 18, 19, 20 एंड 21। प्रॉफिट लिखो 1.5 लाख, 3,50,000, 5 लाख, 7,01,000, 10,000, 5,90,000, ये लॉस है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट देखो, क्या 17 में कोई एडजस्टमेंट है, नो। 18 में एडजस्टमेंट है, नो, नो, नो। लेकिन 18, 19 में इसका हम वर्किंग नोट बनाते हैं अभी, ठीक है। अमाउंट हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ फाइनल अमाउंट लिखो, फाइनल अमाउंट इसका तो बेटा सेम ही रहेगा, या 3,50,000 यहाँ भी सेम रहेगा। इसका हम लोग वर्किंग नोट निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। 20 में देखो, 10,000 ये प्रॉफिट ऐड है, 20 में और 21 में, तो दोनों साल में हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 यहाँ भी आप, चलो इसको भी वर्किंग नोट नंबर 2 में ले लो। अभी हम इसको देखते हैं, 2 एंड 3, यहाँ भी हम लोग देखते हैं। तो चलो आ जाओ, तो प्रॉफिट ऑफ 2018 एंड 19, ठीक है। तो बेटा प्रॉफिट कितना था हमारा, 5 लाख। ऐड करेंगे हम इसमें क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो रॉन्गली चार्ज हो गया था, 1 लाख। तो कितना हो गया प्रॉफिट बेटा, 6 लाख। अब लेस करेंगे हम इसमें डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 25% WDV ऑन 1 लाख, ठीक है। तो 18, 19 में कितना आ गया आंसर, 25% कितना आ गया बेटा, 25, पहले रेट देख लें एक बार, तो रॉन्गली रेट ना ले लें हम लोग। चलो 25%, ठीक है, डेफिनेट 25%। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम अभी क्या माने, चलो SLM मान लेते हैं, तो आंसर चेक कर लेंगे यहाँ से क्या है, ठीक है। अभी हम लोग SLM मान लेते हैं। तो सीधे सीधे 25,000, तो नेट आंसर इस साल का कितना आ गया हमारा, 5,75,000। लेस प्रॉफिट भी करेंगे हम, कौन सा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला। क्या ये करना है, चेक कर लो जरा, सॉरी 20, 21 में करना है, तो 19 में हमें नहीं करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हमारा नेट आंसर आ गया 5,75,000। कैसे आया ये चेक करो, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 5,75,000। अब आ जाओ 19 एंड 20, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा, तो प्रॉफिट कितना था हमारा ये चेक करो, 7,10,000, 7,10,000 लेस डेप्रिसिएशन
25,000 ही ले लो, और लेस 10,000 ये और लेना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 6 लाख। तो 7 लाख माइनस, तो 675,000। ठीक है, तो बेटा यहाँ लिख लो 6,75,000। ठीक है, अब आ जाओ 20 और 21। प्रॉफिट कितना है हमारा, यहाँ चेक कर लो। सॉरी, 590 लॉस है। ओहो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से लेस अगेन 25,000 करो, तो देखो लॉस और लॉस और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6,15,000 लॉस में। अब इसमें ये प्रॉफिट भी माइनस करेंगे 10,000। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा 6,25,000। 6,25,000 ये लॉस है। तो नेट आंसर क्या आ गया हमारा, 575, 6,75,000 एंड 6,25,000। चलो इसका आंसर निकालो। तो ये आ गया हमारा 11,25,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। चलो यहाँ आ जाओ, हर्ट शीट पे देख लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 11,25,000 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया हमारा 2,25,000। और गुडविल इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, 2,25,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चेक कर लो। फिर में कहीं देखो मिस्टेक आ रही है। कोरियर है 9 लाख, यानी कि ये 590 है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ देखते हैं, 590 है ना, लास्ट में कुछ गड़बड़ आ रही है। 590, 25,000, 5,90,000, 1,15,000 प्लस प्रॉफिट रिड्यूस करना है, लॉस है ये 6,25,000। क्या आंसर, 1,50,000 प्लस 1,50,000, 5,000, 25,000, 25,000 सही बारह है। 18-19 में प्रॉफिट देखें जरा, कहीं 18-19 में तो नहीं बोल रहा है, 20 एंड 21 में बोल रहा है ना, नॉन ट्रेड इसमें 10,000 प्रॉफिट। सॉरी, हाँ आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ ये प्लस होगा ना। तो ये आ जाएगा 6,05,000। ठीक है, करेक्ट कर लो उसको, 6,05,000। तो 11,25,000 डिवाइडेड बाय 5। सही करो।
दोबारा से देख लो। कितना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट? 5,90,000 लॉस। ठीक है, 10,000 हमें इसमें से माइनस करना है। अगर प्रॉफिट होता तो उसमें से हम माइनस करते, ये लॉस है तो हमें इसमें से माइनस करो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6 लाख। 25,000 और माइनस करना है डेप्रिसिएशन। 6,25,000। हो सकता है हम गलत टाइप कर लिया हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 625 ही है। क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5 × 4। आंसर आ गया 9। ये चेक कर लेंगे आंसर कहाँ रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हो गए गुडविल के। ठीक है ना, तो आज हम लोग इतना ही यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें डाउट है तो आप मेरे से आप कंसल्ट कर लेना, है ना। तो कल हम लोग यहाँ से आगे का मैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड समझा दूंगा। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय। बेटा ये क्वेश्चन शायद बुक में गलत सॉल्व है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। क्योंकि जो आंसर बुक में दिया है वो रॉन्ग है। वो इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि देखो क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो एरर है। आप जो परचेज की है 18 में की हुई है, तो प्रॉफिट ऑफ 1819 यानी अकॉर्डिंग टू मी प्रॉफिट 1819 का कम हुआ हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से इसका इम्पैक्ट तीनों साल में लिया है। अगर आप सॉल्यूशन चेक करोगे अगर कहीं भी तो इसमें वो गलत सॉल्यूशन है। तो आप इसको सही कर लेना। मेरा करेक्ट आंसर है, आप इसको चेक कर लेना बुक में क्यों गलत सॉल्व किया है, जबकि उन्होंने 1920 में इसका इफेक्ट लिया है। जबकि मेरे अकॉर्डिंग 2018 और 19 में इफेक्ट आना चाहिए। देन डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नेक्स्ट 2 ईयर में भी लेना पड़ेगा, जो कि शायद आंसर में नहीं लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंसर है इसका, इस चेक कर लेना। ठीक है, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो चल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पर प्रॉफिट मेथड हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसको क्लियर कर। ठीक है, आप भी देखना इसका आंसर कहीं और मिलता है चेंज होके तो रीज़न देखना क्या रीज़न है। ठीक है, तो लोग ये इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। चलो।